नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आप सभी का गरुड़ा कॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि गरुड़ा कॉलेज समय समय पर ऑनलाइन मोड में आपके लिए ज्योतिष और वास्तु से संबंधित अलग अलग प्रकार के कोर्स, जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वर्कशॉप आधारित होते हैं, लेकर के आता रहता है। इसी क्रम में हम मैं दूसरी बार क्यों कह रहा हूं? दूसरी बार इसलिए क्योंकि इसी कोर्स का, जिसके बारे में मैं आपको बात करूंगा, वर्कशॉप के बारे में बात करूंगा, पहला जो सेशन था वो बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और उसके फीडबैक भी हमें बहुत अच्छे मिले हैं। इसीलिए दूसरी बार इस वर्कशॉप को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है आयु कैलकुलेशन वर्कशॉप। यानी कि व्यक्ति को एक क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा, जो ज्योतिष से लगाव रखते हैं या ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहती है कि हमें कैसे पता लगे कि ये जीवन का जो स्पान है, जीवन की जो लंबाई है, वो कितनी है। लेकिन एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, भगवान ब्रह्मा ने जो रचित किया है उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जैसे एक दोष कह लीजिए या योग कह लीजिए, जिसको कहते हैं बालारिष्ट योग या बालारिष्ट दोष। पत्रिका में बालारिष्ट दोष होने पर बालक, बालारिष्ट, बाल अरिष्ट यानी कि बाल अवस्था में ही अरिष्ट हो जाना एक बड़ा ही दुखदाई योग बनता है या दोष बनता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 8 साल से पहले या 8 साल के ऊपर मृत्यु हो जाती है। कई एक उदाहरण है ऐसे, मैं वर्कशॉप के दौरान इस पर चर्चा भी करूंगा। उसको कहते हैं बालारिष्ट योग। उसके बाद एक योग बनता है लगभग 30 साल की उम्र तक, उसको कहते हैं योगारिष्ट। यानी पत्रिका में ऐसे कुछ योग बनना जो अरिष्ट के योग होते हैं, योगा अरिष्ट, अरिष्ट के योग, तो उनके द्वारा भी अल्पकाल में मृत्यु हो जाती है। किन कारणों से होती है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपके पास कई बार ऐसे माता पिता आएंगे जिनके बाल्यकाल में बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं होता है, तो उस समय पर आपने देखना है कि कहीं इसकी पत्रिका में बाल अरिष्ट तो नहीं है, बालारिष्ट तो नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि अगर पत्रिका में बालारिष्ट हो या योगारिष्ट हो और उसका अरिष्ट भंग ना हो रहा हो, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसे ही देखते ही ये कह देना कि जी बालारिष्ट योग है या योगारिष्ट है, तो वह भी अनुचित है कि इसका फल अमुक या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अल्पकाल में या बाल्यावस्था में। क्योंकि कुछ अरिष्ट भंग योग भी होते हैं, अगर वह पत्रिका में है तो फिर इन योगों का प्रभाव कम हो जाता है, तो फिर ये डायरेक्ट मृत्यु ना दे करके मृत्यु तुल्य कष्ट दे करके गुजर जाते हैं। कौन कौन से योग होते हैं, कैसे कैसे घटित होते हैं, उसके बारे में हम वर्कशॉप में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा ये वर्कशॉप 3 से 4 दिन का होगा, जिसमें आपको इन सब चीजों पर मैं विस्तार से बताऊंगा, सिखाऊंगा। इसके अलावा अल्प मृत्यु योग, मध्य आयु मृत्यु योग, पूर्ण आयु मृत्यु योग कौन कौन से होते हैं और किन किन कारणों से मृत्यु होती है, चंद एक उदाहरण मैं आपको अभी दूंगा। जैसे अष्टम भाव में राशि को ही लेकर के अगर हम चर्चा करें, तो क्योंकि मुख्य जो भाव है आयु और मृत्यु, दोनों का ही क्या है, अष्टम भाव। अष्टम भाव का व्याख्यान बहुत अद्भुत है, विस्तृत है, क्योंकि यह सिर्फ आयु और मृत्यु से ही संबंधित नहीं है,
इसके अंदर बहुत सारी चीजें और जो छुपी हुई हैं। अष्टम भाव को किसको क्या भाव कहते हैं? रहस्य का भाव कहते हैं, छुपा हुआ भाव कहते हैं। तो वो एक अलग विषय है, अलग अलग विषय पर अलग अलग चर्चा की जा सकती है। अभी हम बात करते हैं आयु या मृत्यु का भाव। अष्टम भाव प्राइमरी हाउस है। तो अष्टम भाव में मेष से लेकर के अगर मीन राशि तक जो राशियां होती हैं, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि अगर मेष राशि वहां पर है तो व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो या तो किसी ना किसी प्रकार के बुखार के कारण होती है, या विष के कारण होती है, या तो पेट के रोगों के कारण होती है, या पित्त से संबंधित जो रोग होते हैं उनके कारण होती है। वृष राशि हो तो किसी ना किसी हथियार के कारण या तो अग्नि के कारण मृत्यु हो सकती है। मिथुन राशि हो तो मिथुन राशि व्यक्ति को खांसी या चेस्ट से रिलेटेड जैसे दमा, या अत्यधिक गर्मी जिसको हम कई प्रकार से देख सकते हैं, या कोई बहुत दर्द के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। कर्क राशि हो, कर्क राशि चंद्रमा से संबंधित राशि है और चंद्रमा का जल पर अधिकार है, साथ ही साथ चंद्रमा मन सो जाता, इसके बारे में हम सभी अवगत हैं। तो चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के मन पर होता है, इसलिए पागलपन की वजह से हो सकती है। जल के ऊपर होता है तो कई बार ये कन्वर्ट हो जाता है गठिया के अंदर, तो गठिया की वजह से भी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि किस किस कारण से मृत्यु हो सकती है उसके बारे में हम वर्कशॉप में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह कैसे पता लगाया जाए कि व्यक्ति की मृत्यु घर के अंदर होगी या घर से बाहर होगी। घर से बाहर मतलब या तो घर से बाहर जा रहा हो या बाहर से घर की ओर आ रहा हो लेकिन रास्ते में हो, और या तो फिर विदेश यानी कि घर से बहुत दूर जाकर के उसकी मृत्यु। कैसे पता लगा सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, जो पुरानी पत्रिकाओं पर टेस्ट कर सकते हैं। अगर 8वें भाव में चर राशि है तो मृत्यु चर यानी चलायमान दूर विदेश में हो सकती है। स्थिर राशि है तो घर पर ही होगी, और द्विस्वभाव राशि है तो घर के रास्ते में या घर के आसपास कहीं उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार वो कौन से योग बनते हैं कि जिनके कारण जो है मृत्यु हो सकती है? शास्त्रों के अंदर बड़ा विस्तार से इनका वर्णन है। चंद एक आपको योग बताता हूं। अगर जन्म पत्रिका के 10वें भाव में सूर्य हो और चौथे भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी ऊंचे स्थान से गिरने से होती है या हो सकती है। 3 प्लैनेट शनि, चंद्रमा और मंगल, अगर शनि चौथे भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो, चंद्रमा सप्तम भाव में हो और मंगल 10वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कुएं में गिरने से हो सकती है। इसी प्रकार अगर सिर्फ लगन से और चंद्रमा से आप देखना चाहते हैं तो लग्न में अगर सूर्य है और चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो, ड्यूल साइन में हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी किसी ना किसी जल के कारण होगी। हो सकता है जल में डूब करके हो जाए, या कोई ना कोई रीजन उसका वाटर से रिलेटेड जरूर रहेगा। वाटर से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड, अगर शनि कर्क राशि में है और चंद्रमा मकर राशि में हो, देखिए इंटरचेंज, एक दूसरे की राशि में हो, तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट दोनों ही प्रकार से हम बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति को एक रोग होता है जलोदर। जलोदर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, कोई लिक्विड उसके अंदर आ जाता है। ज्यादातर ये लीवर से रिलेटेड एक बीमारी है
जिसके कारण मृत्यु हो सकती है। हथियार से कैसे हो सकती है? चंद्रमा मंगल की राशि में हो और पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हथियार से होती है या तो फिर आग से होती है, क्योंकि मंगल हथियार और आग दोनों का ही कारक है। तो इस प्रकार योग और भी क्या बनते हैं, और भी क्या सूत्र बनते हैं, किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय ज्योतिष या पराशर ज्योतिष में टाइम ऑफ इवेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी विषय का हो, तो यहां पर जब हम मृत्यु का टाइम ऑफ इवेंट यानी कि मृत्यु का समय जानने के लिए किस प्रकार से दशाओं का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार गोचर का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। बालारिस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बाल्यकाल में मृत्यु जो है वो कई प्रकार से बहुत दुख देती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बताता हूं। मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर से आत्मा का बाहर निकल जाना नहीं है। मृत्यु धन की भी होती है, मृत्यु मान सम्मान की भी होती है। तो इसलिए, और इन सब की मृत्यु होने से व्यक्ति को कष्ट होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। तो वो किस प्रकार की मृत्यु हो सकती है या किस प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, उसको हम डिटेल में यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे। बालारिष्ट से लेकर के एक दो उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। इनके अंदर जब जब भी ऐसे प्लेनेट बैठेंगे कि जो व्यक्ति के जीवन में शुभत्व को खत्म करते हैं, पापत्व को बढ़ाते हैं, तो वो किसी ना किसी प्रकार से कष्ट जरूर देंगे। छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर पाप युक्त या पाप ग्रहों से दृष्ट चंद्रमा स्थित हो, तो इसको अल्पायु योग कहते हैं या बालारिष्ट योग कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, और अपवाद में मैंने क्या कहा कि पत्रिका में अरिष्ट भंग योग होने चाहिए। कौन कौन से अरिष्ट भंग योग होते हैं, उनके बारे में हम जो है सीखेंगे वर्कशॉप के दौरान। एक दूसरा उदाहरण बताता हूं। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हों और उनके साथ युति में पाप ग्रह हो या उन पर पाप ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो भी अरिष्ट कारक होते हैं। या तो यही शुभ ग्रह वक्रीय होकर के 6, 8, 12 में बैठे, तो भी ये अरिष्ट कारक होते हैं। लेकिन एक छोटा सा इसका अरिष्ट भंग योग बता देता हूं कि अगर लग्न में कोई शुभ ग्रह स्थित हो जाए, तो फिर यह योग भंग हो जाता है। क्या पत्रिका में सिर्फ जातक खुद के लिए ही देख सकता है, या अपने जो परिवार है उसके माता पिता भाई बहन है उनके लिए भी अरिष्ट कारक है या नहीं है, या अरिष्ट की स्थिति कभी बन सकती है या नहीं बन सकती है, उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे 5वें भाव में मंगल हो, शनि हो और सूर्य हो, तो जातक के माता या तो भाई के लिए ये प्लेनेट जब जब भी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मृत्यु कारक कष्ट उसको जरूर देंगे। इसी प्रकार आप सिर्फ जन्म से भी पता लगा सकते हैं कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन जिस बालक का जन्म होता है उसके साथ अरिष्ट होता ही होता है। इस प्रकार हम वर्कशॉप में मैं आपको डिटेल में सभी सूत्रों के बारे में बताऊंगा, जितना अधिक से अधिक बता सकता हूं। आपको कुछ पत्रिकाओं पर भी एग्जाम्पल दूंगा। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट चीज है,
अंत में आपको, क्योंकि सूत्र बहुत सारे होते हैं और सूत्र बहुत सारे होने का कारण भी यह है कि सभी सूत्र हर पत्रिका में नहीं दिखाई देते हैं, तो वो योग अलग अलग पत्रिका में अलग अलग प्रकार से बनते हैं, इसलिए सूत्र का निर्माण होता है, अलग अलग सूत्रों का निर्माण होता है। अंत में मैं आपको एक्सेल में एक टूल डिजाइन किया हुआ है, उस टूल को दूंगा। उस टूल में पत्रिका से कुछ डिटेल हम फीड कर देंगे, तो फिर हमें आयु का कैलकुलेट करके वो टूल ऑटोमेटिक दे देगा। जो स्टूडेंट हमारे साथ इस वर्कशॉप में होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और लास्ट क्लास में उसको कैसे यूज करते हैं उसको भी मैं बताऊं। तो आइए, यह वर्कशॉप बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप डेमो आपने देखा, अंत तक देखा, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप जो भाव लेकर के, आप जो इच्छा लेकर के इस वर्कशॉप को करेंगे उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। वर्कशॉप की फीस बहुत ही मिनिमम हमने रखी है। वैसे तो जो लोग, जो स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज के, पिछले कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि हमारे यहाँ जो फीस रखी जाती है वो बहुत कम रखी जाती है, जिससे कि हर वो व्यक्ति जो ज्योतिष को जानने की इच्छा रखता है, ज्योतिष पर काम करने की इच्छा रखता है, वो आसानी से इसको अफोर्ड कर सके। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप तुरंत इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए और ज्योतिष में एक कदम और आगे बढ़ाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।